नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन के शुभ अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हे माँ दुर्गा के भक्तजनों, आप सभी काल रात्रि नवरात्रि व्रत कथा को पूरा सुनिएगा। अगर आप इस कथा का श्रवण पूरा करेंगे तो माँ दुर्गा आपके परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो नवरात्रि व्रत कथा यानी कि माँ दुर्गा ने नवरात्रि के 7वें दिन काल रात्रि यानी माँ काली का रूप क्यों धारण किया था। देवी काल रात्रि माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ काल रात्रि की पूजा का विधान है। देवी काल रात्रि को काली, महाकाली, भद्रकाली, चंडी, चामुंडा और दुर्गा जैसे नामों से जाना जाता है। माँ काल रात्रि की पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी काल रात्रि के नाम लेने से ही राक्षस, भूत प्रेत और पिशाच पलायन कर जाते हैं। माँ काल रात्रि की पूजा करने से गृह बाधा से भी छुटकारा मिलता है। माँ की उपासना करना भक्तों को शुभ फल देता है, इसीलिए माँ को शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ काल रात्रि माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप में 7वीं शक्ति है। इनका रंग कृष्ण वर्ण का है। इन्हें काला रंग बहुत ही प्रिय है, इसीलिए इन्हें माँ काल रात्रि कहा जाता है। माँ काल रात्रि की 4 भुजाएं हैं, जिसमें बाएं हाथ की दोनों भुजाओं में कटार और लोहे का कांटा धारण किया हुआ है और दायां हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्य शुंभ और निशुंभ ने और रक्त बीज ने तीनों लोकों पर अपना अत्याचार करना शुरू कर दिया। तीनों लोकों पर राक्षसों का हाहाकार मच गया। राक्षसों का अत्याचार इतना बढ़ गया कि सभी देवी देवता उनसे परेशान हो गए और मदद के लिए भगवान शंकर के पास पहुँचे। रक्त बीज को भगवान के द्वारा ऐसा वरदान मिला था कि अगर उसके शरीर से एक भी बूंद रक्त अगर पृथ्वी पर गिरेगा तो उसका नया स्वरूप तैयार हो जाएगा। जो भी देवता रक्त बीज से युद्ध करने के लिए जाते थे तो रक्त बीज का एक भी बूंद पृथ्वी पर गिरता था तो दूसरा रक्त बीज तैयार हो जाता था। इस वरदान के कारण सभी देवी देवता परेशान हो गए थे। सभी देवताओं की बातों को सुनकर भगवान शंकर ने माता पार्वती से राक्षसों का वध करने को कहा और अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। भगवान शंकर के द्वारा आदेश पाकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज को मारा तो रक्त बीज के शरीर से निकले रक्त की बूंदों से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। तब माँ दुर्गा ने रक्त बीज का संहार करने के लिए माँ काल रात्रि का रूप धारण किया और रक्त बीज के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। और युद्ध के दौरान रक्त बीज के शरीर से जितने भी रक्त की बूंदें निकलती, माँ काली उस सभी बूंदों को, रक्तों को एक कटोरे में इकट्ठा करके उसे पीती जाती। रक्त बीज के शरीर से एक भी बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरता और इसके कारण से रक्त बीज का नया स्वरूप नहीं तैयार होता। माता ने रक्त बीज का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत की। माँ दुर्गा के इसी स्वरूप को माँ काल रात्रि यानी कि माँ काली के नाम से भी जाना जाता है। सभी तांत्रिक पूरे वर्ष इसी दिन का इंतजार करते हैं।
मान्यता है कि इस दिन मंत्र सिद्ध होते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। इसके बाद माँ कालरात्रि का ध्यान करें और व्रत करने का संकल्प लें। चौकी पर लाल वस्त्र को बिछाकर माँ कालरात्रि की मूर्ति की स्थापना करें। इसके बाद माँ को गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें अक्षत, रोली और रात रानी के फूल चढ़ाएं। चंदन कुमकुम भी चढ़ाएं और साथ ही माँ कालरात्रि की स्तुति करें। माँ को भोग के रूप में पान, सुपारी और गुड़ चढ़ाएं। गुड़ माँ को बहुत ही अधिक प्रिय है। भोग लगाने के बाद घी और कपूर से माँ की आरती करें और प्रसाद को सभी में वितरण करें। माँ कालरात्रि की पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये थी माँ कालरात्रि की व्रत कथा। अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल ARS ड्रीम केयर को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।